Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आज आपका है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर एंड यहाँ पे न्यूज़ में है साइक्लोन असानी। ये एक सीवियर साइक्लोन है एंड यहाँ पे आप इसका पाथ देख सकते हैं। मई 7 के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड था। अब धीरे धीरे टुवर्ड्स इंडियन कोस्ट आया एंड देन इट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड हेंस ये अब इंडियन कोस्ट के पैरेलल जा रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स विल चेक द डायग्राम्स फर्स्ट एंड टेम्परेट साइक्लोन्स के टाइम फ्रंटोलाइसिस, फ्रंटोजेनेसिस, ये सारे डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में अप्रैल मई में साइक्लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, देन जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 सीजन्स हैं साइक्लोन्स के एंड इस मैप को आप रेफर कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका डेफिनेशंस। साइक्लोन्स में अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये असानी जो है इट इज़ अ सीवियर साइक्लोन। सिमिलरली जो साइक्लोन अम्फन था इट वाज अ सुपर साइक्लोन। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सुपर साइक्लोन, व्हाट इज़ अ सीवियर साइक्लोन एंड व्हाट इज़ अ नॉर्मल साइक्लोन। एंड साइक्लोन अम्फन इसको हमने एज अ केस स्टडी भी देखा हुआ है लास्ट ईयर करंट अफेयर्स बैच में। एंड कभी भी साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन आए, साइक्लोन के डिजास्टर्स इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आए तो साइक्लोन अम्फन इज़ द क्लासिक केस स्टडी। एंड इस साल का जो करंट अफेयर्स बैच होगा आफ्टर द प्रीलिम्स उसमें भी साइक्लोन अम्फन को आई विल कवर इन मच डिटेल। नेक्स्ट आर्टिकल जो न्यूज़ में इट इज़ अबाउट राखीगढ़, दैट इज़ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। एंड ये न्यूज़ में क्योंकि यहाँ से 2 वुमेन्स के स्केलेटन्स मिले हैं तो मैप मार्किंग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइट। और जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट क्योंकि राखीगढ़ के ऊपर अभी न्यूज़ में कुछ आर्टिकल्स चल रहे हैं इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स देख सकते हो। इन सारे लोकेशंस को आप मैप मार्किंग के लिए अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है ये है आपके जूट के ऊपर। एंड क्योंकि जूट आपका एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, बोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सिलेबस में भी एंड एग्रीकल्चर के सिलेबस में भी। तो जूट का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया प्लस जूट कल्टीवेशन के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस इश्यूज़ क्या हो रहे हैं जूट के कल्टीवेशन से रिलेटेड या जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूट के अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स क्लोज हुए हैं, अराउंड 60,000 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं एंड इसका रीज़न है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो है ये सक्सेसफुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दे आर चीप, दे आर मोर ड्यूरेबल एंड ऑल्सो दे आर ईजिली अवेलेबल। बट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें तो दे आर नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ऑन द अदर हैंड जूट से क्रिएट होने वाले बैग्स या जूट के कोई भी प्रोडक्ट्स इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये अनकॉम्पिटिटिव इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाते हैं, प्लस ड्यूरेबिलिटी भी इनके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से कम होती है। तो इस वजह से जूट इंडस्ट्री करेंटली डिक्लाइन में है एंड जूट कल्टीवेशन और इस पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे ये न्यूज़ में भी है तो इसलिए आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये सब हेडिंग्स में आपको प्रिपेयर करना है तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गैस बेस्ड पावर प्लांट बनने का जो न्यूज़ है ये अभी आपके ज्योग्राफी के सिलेबस से 2 तरीके से रिलेटेड है। फर्स्ट तो आपका जो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का जो डिबेट है जो मैंने आपको बोला है कि इस थीम को आपको हमेशा प्रिपेयर करना है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दैट इज़ एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो होते हैं उसमें एग्जेम्पशन दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्योंकि जनरली जो वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर वल्नरेबल एरियाज़, तो जो वल्नरेबल कोस्टल स्ट्रेचेस होते हैं वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोहिबिटेड होता है अकॉर्डिंग टू द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। बट इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया है एंड इसलिए ये जो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट है इस टॉपिक के अंडर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट को अपोज करेंगे बिकॉज इट हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म द कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका मैप मार्किंग। मैप मार्किंग में इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेशन आपके पोर्ट ब्लेयर का, तो इस लोकेशन को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।